अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस लेक्चर में हम गो और गो स्पेशल सीखेंगे और इसके साथ ये जो सारे ऑप्शन है हम ये कवर करेंगे। गो या गो स्पेशल दोनों का काम ये है कि आप अपने शीट के अंदर या आपकी पूरा वर्कबुक जो है उसके अंदर कहीं पर आप जाना चाहते हैं या जो चीज़ आपने सेलेक्ट कर दिया है उसके अंदर आप किसी खास जगह पे जाना चाहते हो तो उसके लिए हम गो टू यूज करते हैं और उसके हेल्प से वहां पे जाते हैं। और सबसे पहले हमारे पास है गो मतलब मैं जाता हूं तो गो के लिए कंट्रोल जी, यहां से भी एरिया खुल जाता है या आप यहां से भी आ सकते हैं गो टू। आप यहां से इसका डिफिनेशन भी देख सकते हैं। इसके ऊपर लिखा है कि ये व्हाट इज फास्टर देन स्क्रॉलिंग। स्क्रॉलिंग से मतलब ये आप जंपिंग करते हो तो उससे बेहतर है कि आप यहाँ से डायरेक्ट उसी जगह पे चले जाओ, किसी खास पेज पे, लाइन पे, फुटनोट पे, कमेंट पे या कोई अदर प्लेस पे इस डॉक्यूमेंट के अंदर आप जा सकते हैं। मैं इजीली जाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो 1000 रो है उस पे जाऊं मैं। मतलब मैं चाहता हूँ A1000 उस पे जाना चाहता हूँ। तो अगर मैं इस स्क्रॉलिंग करता हूँ और 1000 पे जाता हूँ तो बहुत टाइम मेरा लग जाएगा। तो बेहतर है केस में मैं यहाँ से गो टू स्पेशल पे क्लिक कर दूं और यहाँ रेफरेंस में लिख दूं A1000। तो मैं डायरेक्ट 1000 पे चला गया हूँ। या आपके पास यहाँ पे एक छोटा सा टेबल में बना रहा हूँ, कंट्रोल टी करता हूँ, इसको मैंने टेबल कर दिया और मैं अब जाता हूँ यहाँ पर टॉप पे। अब मैं भूल गया हूँ कि टेबल कहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे कहीं पर भी जाता हूँ तो आई डोंट नो, बट अगर मैं गो टू के हेल्प से वहां पे जाना चाहता हूँ तो बहुत इजीली जा सकता हूँ। यहाँ पे अभी आ रहा है टेबल 1। ये कहाँ पर है? टेबल 1 में जैसे क्लिक करूँ तो ये हम इधर आ गए। तो ये हमारे लिए बहुत ही आसानी पैदा करती है। तो ये तो हो गया हमारे पास गो टू। और उसके बाद जो आ रहा है और इसके साथ गो टू स्पेशल पे जाते हैं तो ये इसके एडवांस टॉपिक्स है। तो अब हम इसको एक एक करके कवर करेंगे। सबसे पहले है नोट्स। इस डॉक्यूमेंट में जहां पर नोट्स है वो सेलेक्ट कर दे। तो नोट्स मैंने ऑलरेडी एक दो बनाए, यहाँ पे एक बनाया, यहाँ पर एक बनाया, यहाँ पे एक बनाया। मैंने दो किस्म के बनाए, दो कमेंट्स बनाए और दो नोट्स बनाए। तो मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो दो नोट्स ये सेलेक्ट हो गए हैं। मैं इसको हाईलाइट कर दूं आपके लिए तो ये दो नोट्स हो गए यहाँ पे, क्योंकि नोट्स अप्लाई किए गए हैं। देखो यहाँ पे मैं जैसे आता हूँ, यहाँ पर भी नोट है, यहाँ पर भी नोट है। तो आई होप ये क्लियर हो गया। इसके अलावा जो है गो टू स्पेशल यहाँ से भी कर सकते हैं। दूसरा है कांस्टेंट। इस पूरे डॉक्यूमेंट्स में जहां पर भी कांस्टेंट है वो सेलेक्ट कर दे। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि कंट्रोल ए करता हूं, कंट्रोल ए हो गया। इसमें जहां जहां कांस्टेंट है वो सेलेक्ट कर दे। कांस्टेंट वो होता है जो मतलब चेंज किसी ऊपर, मतलब किसी चीज के ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं है, आप वेरिएबल नहीं है, मतलब कांस्टेंट है, फिक्स है, फार्मूला वगैरह के अंदर ये नहीं है। तो मैं जैसे कांस्टेंट पे क्लिक करता हूं तो कांस्टेंट के साथ बहुत सारी चीजें खुल जाती है। सबसे पहले आ रहा है यहाँ पे नंबर, कि जो नंबर कांस्टेंट है वो सेलेक्ट कर दे। अब वैसे आपके ख्याल में इस पूरे डॉक्यूमेंट में कांस्टेंट को कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? मैंने देखो डिटेल मार्कशीट के लिए एक पूरा टेबल सा बनाया है। ये पर्सनल डिटेल्स है, इसके सब्जेक्ट्स है, इसके कैलकुलेटेड फील्ड्स है, पास्ट फेल वगैरह ये जो है। तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ नंबर सेलेक्ट हो जाए कांस्टेंट में। तो नंबर यही है, मार्क्स, इंग्लिश, मैथ्स और ये जो है ये सेलेक्ट हो जाएंगे। साथ में ये जो है ये भी सेलेक्ट हो जाएंगे और ये बस ये परसेंटेज भी रह जाएगा और 10 मार्क्स भी रह जाएगा। और मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो ये टोटल मार्क्स सेलेक्ट हो गया और ये एरिया जो है ये सेलेक्ट हो गया, क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है, ये किसी ऊपर डिपेंड नहीं है, फार्मूला के अंदर नहीं है। और इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है इसमें कांस्टेंट के अंदर टेक्स्ट। वो टेक्स्ट जो किसी फार्मूला वगैरह के अंदर नहीं है, जिस तरह अब ये पास फेल ये फार्मूला के अंदर पड़ा है, ये चेंज हो सकता है। अगर ये परसेंटेज कम हो गया 40 से तो ये फेल हो जाएगा। तो ये टेक्स्ट चेंज हो सकता है, डिपेंडेंट है इसके ऊपर। तो कांस्टेंट टेक्स्ट हमारे पास ये जितना डिटेल मार्क्स, उम्र वगैरह ये जितने सब कुछ है ये कांस्टेंट है।
टेक्स्ट कांस्टेंट है। तो मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये सेलेक्ट हो गया, देखो ये एरिया सबका सब सेलेक्ट हो गया, ये टेक्स्ट ये हो गया, साथ साथ में यहाँ पे और कोई जगह पे ये टेक्स्ट नहीं, ये हमारे पास लॉजिक में आ रहा है। तो ये मैं समझाऊंगा कि ये किस चीज के लिए यूज होता है। तो ये मेरे पास कांस्टेंट में जो टेक्स्ट था वो सेलेक्ट हो गया। इसके अलावा मैं फिर से कंट्रोल ए करता हूँ, कंट्रोल जी, गो टू स्पेशल में आता हूँ और कांस्टेंट में इस दफा मैं जाता हूँ लॉजिक्स में। तो वो लॉजिक्स जो मतलब चेंज तो नहीं हो रहा, जिस तरह मैंने यहाँ पे लॉजिक ट्रू फॉल्स, लॉजिक हमेशा जो बात गलत हो सकती है या बात जो भी है या वो तो गलत हो सकती है या ठीक हो सकती है, तो ये लॉजिक कहते हैं। ये लॉजिक के बेस पे हमारे पास फार्मूलेज होते हैं, हम इसके बेस पे कंडीशंस अप्लाई करते हैं। तो लॉजिक हमेशा ट्रू फॉल्स में होती है। तो मैं जैसे ओके करता हूँ तो ये जो लॉजिक से ये सेलेक्ट हो गए, ट्रू फॉल्स ये सेलेक्ट हो गए। और लास्ट पे जो है कंट्रोल जी, कांस्टेंट में लास्ट पे जो आ रहा है एरर्स, ऐसा एरर्स जो कोई फार्मूले के अंदर ना हो वैसे ही हो, मतलब ऐसा एरर जो फार्मूला के साथ ना हो, तो वो मैं अगर ओके कर दूं तो ये एरर, ये देखो नेम का एरर सेलेक्ट हो गया और साथ में एक और भी सेलेक्ट हो गया, ये आपको शायद नजर नहीं आ रहा है, एन एम एस को रेड कर दूं, देखो दोनों रेड हो गए, ये दोनों एरर्स है, लेकिन ये फार्मूला एरर्स नहीं है। क्यों? अगर मैं इसके अंदर क्लिक करता हूं तो इसके अंदर कोई इक्वल टू साइन नहीं है, मैं इसके अंदर क्लिक करता हूँ कोई इक्वल टू साइन नहीं है। ये मैंने वैसे खुद लिखा है, कैसे लिखते हैं इसको, हैश लिख दो और एन बाई ए लिख दो, तो ये एन एरर बन गया आपका। और जिस तरह अब ये मैंने पीछे लिखा है ये ट्रू फॉल्स, ये भी मैंने डायरेक्ट लिखा है, बगैर फार्मूला के लिखा है, मैंने डायरेक्ट ऐसा लिखा है कि इज इक्वल टू डायरेक्ट टी आर यू ट्रू, खुद ब खुद बन गया। ये कांस्टेंट लॉजिक हो गया, अगर इज इक्वल टू ट्रू में लिखता हूँ तो ये फार्मूला लॉजिक हो गया, दोनों एक जैसे हैं, लेकिन ये कांस्टेंट है, ये डिपेंडेंट नहीं है, और ये जो है ये फार्मूला के अंदर है, ये किसी चीज के ऊपर डिपेंड हो सकती है। तो ये जो है ये फार्मूले बाद में हम आएंगे यहाँ पे, आप सीखेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको जितना इतना समझ आ जाए कि इसके अंदर इक्वल टू है और इसके अंदर इक्वल टू नहीं है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे जो हमने एरर सेलेक्ट कर दिया, ये एरर मैंने खुद बनाया, इज इक्वल टू एन बाई ए, ये अब वैल्यू एरर बन गया। तो ये फार्मूला जो ये एरर जो है, ये एरर हमारे पास अब फार्मूला के अंदर एरर आ रहा है, ये कांस्टेंट एरर नहीं है। और अगर मैं डायरेक्ट एन बाई ए कर दूं, एन बाई ए, तो ये जो है अब कांस्टेंट एरर है, क्योंकि इसके अंदर इक्वल टू साइन नहीं है, फार्मूला नहीं है। तो आई होप ये जो कांस्टेंट था इसका कंसेप्ट आपको समझ आ गया। और अगर आप कांस्टेंट में सब सेलेक्ट करते हैं तो सब सेलेक्ट कर, तो ये सब कुछ सेलेक्ट कर देगा जो कांस्टेंट है, सिर्फ इस जगह को छोड़ दिया इसने। ये अब 10 मार्क्स कांस्टेंट नहीं है क्योंकि इसके साथ ये चेंज हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे मार्क्स 90 से 80 कर दूं तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। इसके साथ ये सेलेक्ट नहीं हुआ परसेंटेज, क्योंकि ये भी डिपेंडेंट है इसके ऊपर, और पास फेल भी सेलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि ये भी डिपेंडेंट है इस परसेंटेज के ऊपर। तो ये फार्मूला में नहीं आ रहा है, बगैर जितनी सारी चीजें थे वो सारे सेलेक्ट हो गए, वो कांस्टेंट में आ रहे हैं। मैंने एक एक भी आपको समझा दिया, सबका एक साथ भी मैंने समझा दिया। अब इस दफा मैं इसको कुछ करता हूँ, इसको मैं इज इक्वल टू एन बाई ए करता हूँ, एन बाई ए, ये मैंने फार्मूला में ये एरर बना दिया। इस तरह सेम ये दूसरा एरर जो है, ये नेम का एरर, इसके अंदर स्टार्ट में मैं इक्वल टू लिखता हूँ, तो ये भी फार्मूला में एरर अब बन गया क्योंकि इसमें इक्वल टू आ गया। और साथ साथ में ये जो चीजें हैं ये भी मैं फार्मूला में लॉजिक डालता हूँ, क्योंकि अब इक्वल टू इसमें जरूरी है, इज इक्वल टू ट्रू और इज इक्वल टू फॉल्स। अब मैं जैसे इसको सेलेक्ट करता हूं, कंट्रोल ए और जी पे आता हूं, गो टू स्पेशल में, फार्मूला के अंदर। अब फार्मूला जो है इसमें मैं चाहता हूं कि सिर्फ नंबर सेलेक्ट हो जाए, तो अब नंबर में क्लिक करता हूं, तो नंबर के अंदर नंबर कौन सा है फार्मूला में, ये अब 10 मार्क्स का है और परसेंटेज का है, तो ये दोनों सेलेक्ट हो गए, अब 10 मार्क्स और परसेंटेज हो गए। तो ये तो क्योंकि इसमें फार्मूला है, देखो इसमें भी इज इक्वल टू और इसमें भी इज इक्वल टू फार्मूला है। या मैं इसमें
फार्मूला के अंदर चाहता हूँ कि टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाए। अब फार्मूला के अंदर टेक्स्ट मेरे पास जो है वो पास्ट फेल का है, तो मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो ये पास्ट फेल सेलेक्ट हो गया है। अगर मैं इस पे सेलेक्ट करता हूँ तो देखो यहाँ पे इक्वल टू साइन आ रहा है। इसके साथ अगर आप लॉजिक देखते हैं तो लॉजिक में मैंने यहाँ पे ट्रू फॉल्स जो है लॉजिक से ये भी मैंने फॉर्मूला में डाल दिया, इक्वल टू साइन लगा दिया, तो अब ये सेलेक्ट होगा, ये सेलेक्ट हो गया है। नेक्स्ट जो है इसमें है वो है एरर्स। एरर्स गलती जो है वो एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और ये फार्मूला एरर्स है क्योंकि मैंने इक्वल टू इसके साथ लगाया, तो ये दोनों सेलेक्ट हो गए। मैं हाईलाइट करता हूँ तो ये देखो दोनों सेलेक्ट हो गए। तो आई होप ये फार्मूला और कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लैंक। जहां पे ब्लैंक है तो उस जगह को सेलेक्ट कर दें। मोस्टली हमारे पास ऐसा होता है कि कई कई पर हमारे पास डेटा नहीं होता है, ब्लैंक पड़ा होता है। तो अब मैं चाहता हूं कि इस डॉक्यूमेंट में ब्लैंक कहां पर है। गो टू स्पेशल, और मैं इसको चाहता हूं कि ब्लैंक। अब मुझे दिखा रहा है कि एक यहाँ पर ब्लैंक है, एक यहाँ पर ब्लैंक है। अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, सॉरी, अच्छा, ये भी हाईलाइट हो रहा है क्योंकि ये ऊपर से मैंने ये जगह भी सेलेक्ट किया है, ये भी साथ साथ में, क्योंकि बहुत सारे सेल मैंने एक आपस में मिलाए हैं। तो मैं इस तरह करता हूँ कि इस जगह में ब्लैंक देखता हूँ, कंट्रोल जी, और इसमें ब्लैंक सर्च कर दें तो इसमें ये दो ब्लैंक हो गए। और इसको अगर मैं हाईलाइट करता हूँ तो हाँ, यहाँ से क्या मसला है, ओके, यहाँ पे क्योंकि मैंने वो अप्लाई किया है, कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई किया है, इसलिए वो नजर नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ से कोई ब्लैंक करता हूँ, यहाँ से उरूज को मैंने ब्लैंक कर दिया और यहाँ से रहमत को मैंने ब्लैंक कर दिया। अब इसको मैं चेक करूंगा तब ये ठीक ठाक काम करेगा। और ये ब्लैंक, जैसे मैंने क्लिक कर दिया ये सारे देखो ये अब आ रहे हैं। तो इसके अगर मैं ये हाईलाइट करता हूँ, देखो ये दोनों हाईलाइट हो गए। वैसे ये भी ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है इसमें, और साथ साथ में कोई और भी में भी था, लेकिन ये इसलिए हाईलाइट नहीं हो रही क्योंकि इस पे मैंने कंडीशन अप्लाई की। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने पिछले लेक्चर्स में पूरे लेक्चर्स किए हैं इसके ऊपर, तो वो आप देख सकते हैं कि ये क्या चीज होती है। तो ये ब्लैंक सेल्स है, आप इसके अंदर कुछ लिख सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कहीं पर मसला है कि नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास करंट रीजन। अब करंट रीजन क्या होता है, जिस तरह मैं कंट्रोल ए मारता हूं तो ये देखो सारा सेलेक्ट हो जाता है, तो ये करंट रीजन है इसका। तो मैं इधर क्लिक करता हूँ कि इस पूरी जगह का करंट रीजन कौन सा है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि करंट रीजन इसका ये है, ये पूरा एरिया करंट रीजन है। इसको क्यों छोड़ दिया, क्योंकि जहां पर रो खाली बन जाता है दरमियान में, या कोई कॉलम दरमियान में खाली कॉलम हो, तो वो रीजन के अंदर फिर नहीं आता। इसका अलग ही रीजन बनना है, ये जो एरिया इसका अलग रेंज बनता है। आप सिंपल कंट्रोल ए से भी इसको चेक कर सकते हैं। कंट्रोल ए सिर्फ ये जगह सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल ए सिर्फ ये जगह सेलेक्ट हो गया। वैसे बहुत सारी चीज इधर भी है, लेकिन इसका अपना रीजन है कंट्रोल ए। ये क्यों नहीं सेलेक्ट हो रहा है साथ में, क्योंकि इसके अंदर खाली रो है। इस पे क्लिक करता हूँ कंट्रोल ए, तो ये पूरा सेलेक्ट कर दिया। वैसे ये अब रीजन नहीं है, इसके साथ ये एरिया इसलिए सेलेक्ट भी नहीं हुआ, वरना ये आना चाहिए था। ये रीजन नहीं है। तो करंट रीजन का तो समझ आ गया। अब ये जो नहीं सिलेक्ट हो रहा है कंट्रोल ए का साथ में, तो इसका मतलब ये है कि ये करंट एरे है, करंट रीजन नहीं है। तो करंट एरे जो है, मैं अब इस पे आता हूँ कि करंट एरे क्या चीज होती है। यहाँ से करंट रीजन तो आप समझ आ गया कि करंट रीजन क्या होता है, जो आपस में कोई आपने टेक्स्ट लिखा है, जो कुछ भी लिखा है, उसके अंदर बस खाली रो या खाली कॉलम ना हो, तो वो पूरी जगह को आप सेलेक्ट कर सकते हो करंट रीजन के साथ। करंट एरे वैसे आप फार्मूले के साथ भी लेके आ सकते हो, या आप एड टू जो है टेबल उसके साथ भी कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक बनाया यहाँ पे, आप इसको बना सकते हैं। मैं इसको डिलीट करता हूँ इस एरिया को, बल्कि पूरा एरिया को डिलीट करता हूँ ताकि आपको सर से समझ आ जाए, और ये भी डिलीट करता हूँ दोनों को। टेबल बनाऊंगा। टेबल ये कि रो के लिए रो ये हो गया हमारे पास, तो मैं ये रो लिखता हूँ 1, और इसके बाद अगर मैं स्टार्ट कर दूं इसको,
तो 10 तक ये हो गया, और कॉलम के लिए ये कॉलम हो गया, 10 तक ये हो गया। अब मैं चाहता हूं कि इस जगह पे कोई कैलकुलेशन हो जाए, मतलब मैं ज़रब देना चाहता हूं, तो रो के लिए भी एक और कॉलम के लिए भी एक, इन दोनों के लिए मैं कैलकुलेशन करता हूँ, इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1। तो ये अब हो गया। अब मैं चाहता हूं कि 1 ज़रब 1 तो 1 हो गया है, 2 ज़रब 2 यहाँ पे 4 हो जाए, 3 ज़रब 2 6, पूरा एक टेबल बन जाए। तो इसके लिए मैंने जगह सेलेक्ट कर दिया। अच्छा, अगर मैं इसमें वैसे कोई लिखाई कर दूं, फॉर एग्जांपल मैंने ये कर दिया, अब मैं इसके अंदर करंट रीजन देखता हूँ, करंट एरे, तो ये काम नहीं करेगा क्योंकि ये करंट एरे नहीं है, एरर दे रहा है। लेकिन मैं अगर उस तरीके से करता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट हो गया, इसके लिए डेटा टेबल के लिए आप डेटा टैब पे जाओगे, यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस, ये हमारे बाद के टॉपिक से, इस पे एक टॉपिक करेंगे पूरा, लेकिन यहाँ पे जरूरी है ताकि आपको समझ आ जाए कि ये चीज हम किस लिए यूज करते हैं। तो डेटा टेबल पे क्लिक करो, रो के लिए मैंने ये सेल सेलेक्ट कर दिया, कॉलम के लिए मैंने ये सेलेक्ट कर दिया। जैसे ही क्लिक करता हूँ तो इसको खुद ब खुद इस सेल के हेल्प से, जहाँ पे इधर हमने कैलकुलेशन किया वहां से इसको हेल्प मिलती है और सबके लिए डेटा टेबल बनाता है। तो सबके डेटा टेबल बन गया। आप देख सकते हो 2 4 8, 3 त्यों 9, 4 4 ज़र 16, 5 5 ज़र 25। तो बिल्कुल सिंपल है। अब मैं करंट रीजन पे क्लिक करता हूँ। अब समझ तो नहीं लगता कि मतलब ये करंट एरे है कि नहीं है, कंट्रोल से तो है, रीजन तो है, लेकिन एरेस का देखते हैं। अब एरे क्या होता है, अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो, या चेंज करता हूँ तो ये नहीं होगा। स्किप मारोगे, अगर इस आप फंस गए तो कीबोर्ड से स्किप मारोगे, अपना वैल्यू आ जाएगा। या मैं चाहता हूँ कि इसको डिलीट कर दूं, डिलीट भी नहीं हो सकता, ये फिक्स है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा ये रीजन कितना है करंट एरे का, तो मैं कंट्रोल जी पे आता हूँ, स्पेशल पे, और मैं जैसे ही करंट एरे पे क्लिक करता हूँ तो देखो ये सारा सेलेक्ट कर देगा कि ये आपका करंट एरे है। तो आई होप इसकी समझ आ गई। मैं इसको आप फार्मूले की हेल्प से भी करता हूँ। ऑफसेट का एक फार्मूला है मेरे पास। अच्छा, ये मैंने ऑलरेडी पहले चेक किया था, मेरे साथ यहाँ एक्सेल में काम नहीं, सही नहीं कर रहा है, तो आपके साथ सही काम करेगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी दूसरी जगह पे किया है, वहां पे कोई इशू नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ से, आप ऑफसेट एक फार्मूला है, ये एक टेबल से एक खास जगह अगर आप उठाना चाहते हो तो ऑफसेट फार्मूला के साथ ले सकते हो, या हम आगे फार्मूले में फिर से करेंगे भी, लेकिन अब यहाँ करंट एरे के लिए इसको हम क्लियर करेंगे। तो ऑफसेट का एक फार्मूला इज इक्वल टू, मैं चाहता हूँ ऑफसेट रेफरेंस, कहाँ से आपका डेटा स्टार्ट हो रहा है, मैं कहता हूँ कि स्टेशन नंबर से मेरा डेटा स्टार्ट हो रहा है। ऑफसेट का खास रूल ये है कि पहले रो के लिए 0 इस्तेमाल होता है, पहले कॉलम के लिए 0 कॉलम इस्तेमाल होता है, उसके बाद दूसरे कॉलम के लिए ना कॉलम 1 होता है, दूसरे रो के लिए कॉलम 1 होता है। मतलब यहाँ पे रो 0 से स्टार्ट होता है और कॉलम भी 0 से स्टार्ट होता है, मतलब ये पहले रो को हम 0 कहते हैं, पहले कॉलम को हम 0 कहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ 0 रो से शुरू कर, 0 कॉलम से, और स्टार्ट पोजीशन तो ये हो गया, और कितने रोज और कितने कॉलम, तो मैं कहता हूं कि 4 रोज और 4 कॉलम, ये उठाए यहाँ से। तो यहाँ फॉर्मूले पे मैं अब कॉमा लगाता हूँ, स्टार्ट तो हो गया 3 से, 0 कॉलम से और 0 रो से, यहाँ पे फॉर्मूले बता भी रहा है कि 0 रो और 0 कॉलम से। अब कहता है कि कितने हाइट तक, मतलब कितना डेटा मैं उठाऊं यहाँ से। मैं चाहता हूँ कि 4 रोज उठाए और हाइट जो है, अगर 4 उसके हाइट और रोज का भी 4 हो। मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये डेटा आ गया। आप अब देख सकते हो रजिस्ट्रेशन आईडी, नेम, फादर नेम, जेंडर, ये सारा डेटा जो है ये हमने उठाया इस टेबल से। और अगर आप इसको देखते हो तो इसके ऊपर देखो एक किस्म का साइन भी आ रहा है इस तरह। मे भी आपके साथ ये नहीं आएगा ये साइन, वैसी डेटा आ जाए, या आपके साथ ये हो सकता है कि यहाँ पे सिर्फ कोई एरर आएगा, कोई एरर आएगा, मस्ट आपको कोई एरर ही आएगा क्योंकि यहाँ पे मेरा एक्सेल 365 है, आपका 2021 होगा या 19 होगा, तो आपको एक छोटा सा एरर यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, मेरा तो पूरा डायरेक्ट बन गया एरे, लेकिन आपको ये एरर आएगा। वो एरर आपने बस जस्ट क्या करना है कि इसको यहाँ से सेलेक्ट करना है, मतलब अगर इधर आप सेलेक्ट कर दिए फार्मूला को, या फार्मूला जो है, तो उसको आपने सेलेक्ट करना है, इससे लेके आना है जितना आप करना चाहते हो कि 3 रो है 3 कॉलम, जिस तरह मेरे पास है 4 रो 4 कॉलम, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। तो फिर उसके बाद आपने कंट्रोल एंटर से करना है, तो आपका ये डेटा
हो जाएगा, वरना वैसे आपके साथ कोई रेफरेंस एरर आ जाएगा। अभी इस तरह कोई रेफरेंस एरर आ जाएगा। बस आपने क्या करना है कि वो रेफरेंस एरर जो है वो ऐसे सेलेक्ट करना है जितना आपने बताया, 3 रो 3 कॉलम या 4 रो 4 कॉलम, और उसके अंदर कंट्रोल एंटर मारना है तो सबके सब जगह पे आ जाएगा। जिस तरह मैं नॉर्मली वैसे ही लिखता हूँ और एंटर मारता हूँ तो यहाँ पे अब देखिए इस तरह नहीं आएगा। आएगा कब? किस एरिया सेलेक्ट करना है, उसके अंदर फार्मूला लिखना है इस तरह और कंट्रोल एंटर तब मारना है, तब सही आएगा। तो इसकी समझ आपको आना चाहिए। मेरे पास तो डायरेक्ट यहाँ पे आ गया आप। तो ये भी हमारे पास एक करंट एरे है। तो आप जब इस तरह बन जाएगा तो तब आप जाओगे इसके अंदर कहीं पर भी क्लिक करोगे और कंट्रोल जी पे जाओगे और वहां से आप क्लिक करोगे तो करंट एरे यहाँ पे मेरे साथ इशू कर रहा है क्योंकि ये 365 में कुछ मसला मेरे साथ अभी आ रहा है, लेकिन आपके साथ काम ठीक करेगा। करंट एरे पे क्लिक करोगे तो आपको ये जितना एरे है ऑलरेडी इसको एरे कहते हैं, रेंज जो बनाए, तो आपको ये बताएगा कि ये करंट एरे है हमारे पास। जिस तरह इसका उसने बता दिया कि ये करंट एरे है, अभी इसका काम कर रहा है, ठीक है, ये अब सेलेक्ट कर रहा है। तो ये था हमारे पास करंट एरे। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स शिप वगैरह जो है उसको कहते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, ये शिप बना है, ये शिप है, ये है, ये है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो कुछ शिप्स हैं वो सारे सेलेक्ट कर दें। कंट्रोल जी, यहाँ पे मैं आता हूँ और ऑब्जेक्ट्स, तो ये सब ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए हैं। इसको मैं मूव कर सकता हूँ, स्मॉल वगैरह कर सकता हूँ, कुछ भी इसका। तो ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, तो ये सब सेलेक्ट हो गए हैं। इसका कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। इसके साथ आप अपने मर्जी से जो कुछ काम करना वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रो और कॉलम का डिफरेंस। रो और कॉलम का डिफरेंस मैंने यहाँ पे कुछ बना दिया है कि अब जिस तरह के हमारे पास दुकान का हिसाब किताब होता है उसका हम 2-3 रजिस्टर बनाते हैं। तो पहले रजिस्टर में हमने कहा था, मैं लिखा है कि मोबाइल इतने सोल्ड हो गए हैं, कैमराज इतने, वॉचेस, ईयरबड्स, स्मार्ट ग्लासेस। तो दूसरे में भी सेम इतने हम लिखते हैं ताकि एक कोई खराब हो जाए, जल जाए, कोई इशू आ जाए तो दूसरे में भी हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद हो। अब ये डेटा हमारे पास फाइल्स में भी हो सकता है। एक्सेल में एक फाइल के अंदर ये डेटा पड़ा है, दूसरा फाइल हमने कॉपी लिया बैकअप, इसमें ये फाइल पड़ा है, तीसरे में ये, चौथे में ये, 3-4 बैकअप्स हमने लिए। अब हमें कोई इशू है कि शायद दूसरे में चेंजेस किसी ने किए या तीसरे में कोई चेंजेस हमसे गलती से हो गए, तो उसको हम कंपेयर करते हैं। तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल सा आप जो जिस जगह को कंपेयर करना चाहते हैं उस डेटा को सेलेक्ट कर दें और गो टू स्पेशल पे चले जाएं और यहाँ से मैं चाहता हूँ रो डिफरेंस। रो, अगर आप रो में डिफरेंस देखना चाहते हो कि इस रो और इस रो में क्या फर्क है, तो वो भी देख सकते हैं आप। हमारे पास ये रो डिफरेंस का नहीं है, ये कॉलम डिफरेंस का है। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये कॉलम में डिफरेंस मुझे बता देगा कि गलती यहाँ पे किसी ने की है 3 जगह पे, 65, 26, 65 इन जगह में गलती किसी ने की। मैं हाईलाइट करता हूँ, इन 3 जगह पे किसी ने मिस्टेक किया है। तो ये अब कॉलम में इसने इजीली हमारे लिए डिफरेंस फाइंड कर दिया। और अगर हम इस तरह करते हैं कि डेटा जो है इसको मैं रो पे कन्वर्ट करता हूँ तो इसको मैं वो भी कर सकता हूँ। इसमें अब रो में मैं देखता हूँ कि रो में किसी ने चेंजेस तो नहीं किए, तो बस जिस उसका जो कॉलम में देखना चाहते हो या रो में डिफरेंस देखना चाहते हो तो आप पे डिपेंड करता है। आप रो में अगर करता हूँ तो रो में भी मुझे डिफरेंस दिखा रहा है कि 3 जगह में डिफरेंस है, 65, 65 और 26 में डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास अब आ रहा है प्रेसिडेंट और डिपेंडेंट। प्रेसिडेंट और डिपेंडेंट हमारे पास ये है कि ये जो है इसके इस पे डिपेंडेंट कौन कौन से, मतलब ये एक नंबर है, ये इस और इस पे मैं ये भी चाहता हूँ कि ठीक हो गया, सही है। मैं चाहता हूँ ये 65 एक नंबर है, इस पे डिपेंडेंट कौन कौन से नंबर है। कंट्रोल जी, तो इसके प्रेसिडेंट जो है डायरेक्ट कौन से, डायरेक्ट कोई नहीं है। तो मैं डिपेंडेंट पे क्लिक करता हूँ, इसका कहता हूँ ये मतलब मेरे पास एवरेज मार्क्स है। एवरेज मार्क्स मैंने कहाँ से लिए, ये मार्क्स का मैंने लिया है, ये एवरेज यहाँ से है। और ये मार्क्स कहाँ से बनी है,
ये n मार्क्स से बनी है, मतलब ये मार्क्स मैंने बनाया इज इक्वल टू एवरेज। तो एवरेज मार्क्स इस क्लास का जो बनता है वो जो लड़कों के लिए, सॉरी मैंने परसेंटेज किया है, एवरेज परसेंटेज का जो है वो मैंने यहाँ से उठाया, मतलब क्लास का कितना परसेंटेज एवरेज है, तो 55.46। तो मतलब ये सेल डिपेंडेंट है इस पे, और इस सेल का प्रेसिडेंट, मतलब इस सेल ये जो है हमारे पास परसेंटेज है, ये प्रेसिडेंट हो गया, ये डिपेंडेंट हो गया, डायरेक्टली इसका प्रेसिडेंट ये हो गया। अभी इसका जो है प्रेसिडेंट ये है, इसका ये प्रेसिडेंट है। अब मैं ये जो नंबर है इसका देखता हूँ कि प्रेसिडेंट कौन सा है। तो मैं जैसे आता हूँ यहाँ पे गो टू स्पेशल में और प्रेसिडेंट पे क्लिक करता हूँ, दो ऑप्शन खुल जाते हैं, डायरेक्टली ओनली और ऑल। डायरेक्ट सिर्फ जिसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट होता है वो करता है, डायरेक्ट हमारे पास सिर्फ परसेंटेज है। लेकिन अगर ऑल करता हूँ तो परसेंटेज पर एन नंबर्स पे डिपेंडेंट है। तो मैं इसका अब देखता हूँ कि ऑल बता दे कि ऑल कितना कितना है। तो यहाँ से मैं जैसे ऑल पे क्लिक करता हूँ तो ये सब हो गया, क्योंकि ये जो है फिर इन सब पे डिपेंडेंट है। यहाँ से एक चीज भी डिलीट हो गया तो मेन एवरेज क्लास एवरेज जो है वो उस पर असर पड़ जाता है। और अगर आप डिपेंडेंट देखना चाहते हो कि 65 पे डिपेंडेंट कौन है, तो 65 पे देखो डिपेंडेंट जो है वो हमारे पास अब 10 मार्क्स है, एवरेज है, रिजल्ट है, और नीचे सब चीजें इस पे डिपेंडेंट है। तो मैं इसको देखता हूँ कि डिपेंडेंट डायरेक्टली तो सिर्फ 65 पे ये हो जाएगा अब 10 मार्क्स। तो देखो ये अब 10 मार्क्स इस पे डायरेक्ट हो गया। या मैं चाहता हूँ कि इस पे सब कौन से ऑल कौन से डिपेंडेंट है, तो ऑल के पेयर देखते हैं, ये हो गया और डिपेंडेंट ऑल। तो देखो इसके अंदर इस पे ये डिपेंडेंट है, फिर इस पे ये है, इस पे ये है, और इस पे बाद ये, और ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। इसका मैं एग्जांपल से आपको बता सकता हूँ कि ये 65 है, इसके लिए अगर हम फार्मूला पे आते हैं तो यहाँ पर भी लिखा है प्रेसिडेंट और डिपेंडेंट। तो इसका प्रेसिडेंट कौन सा है, इसका प्रेसिडेंट ये है, ये एरियाज का प्रेसिडेंट हो गया। या मैं चाहता हूँ कि 65 का डिपेंडेंट कौन सा है, 65 का डिपेंडेंट ये नंबर है, देखो 65 का अब 10 मार्क्स, अब 10 मार्क्स का डिपेंडेंट कौन है, उसका जो है ये परसेंटेज है। परसेंटेज का कौन है, परसेंटेज का पास फेल है। पास फेल का कौन है, पास फेल का पास्ट ये जगह है। इसका कौन सा है, इसका फिर ये देखो फेल भी है, क्योंकि अगर 10 बंदे हैं टोटल, 10 में से पास 8 है, तो मैंने यहाँ पे किया है 10 से 8 माइनस, तो 2 आ रहा है, तो इस पे ये डिपेंडेंट है। तो यहाँ से भी आप पूरा कर सकते हैं इसको। या मैं चाहता हूँ कि तो आई होप कि दोनों की समझ आ गई, प्रेसिडेंट और डिपेंडेंट की आपको समझ आ गई, कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है और कौन किसका प्रेसिडेंट है। इन सब का अगर मैं क्लियर करना चाहता हूँ तो यहाँ पे रिमूव एरोस, सब क्लियर हो गया। ये हमारे पास था प्रेसिडेंट और डिपेंडेंट। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है लास्ट सेल। अब देखो मैंने बहुत सारा काम किया यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि इस शीट का लास्ट सेल कौन सा है, जहाँ पे बिल्कुल लास्ट रो लास्ट कॉलम तक हमारे पास कुछ हमने लिखा है, डेटा फेल है, तो वो सेल बता दे। तो मैं लास्ट सेल का करता हूँ, लास्ट सेल में जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको मैं करता हूँ ओके, तो लास्ट सेल यहाँ पे आ रहा है। क्यों यहाँ पे आ रहा है, देखो 1001 पे लास्ट सेल आ रहा है, मे भी यहाँ पे कुछ डेटा पड़ा हो और हमें नजर ना आए। तो मैं इसको जरा देखता हूँ कि लास्ट सेल, या मैं इधर थोड़ा लिखाई करता हूँ ताकि आपको और भी समझ आ जाए। यहाँ पे मैं लिखाई कर दिया और यहाँ पे भी करता हूँ, तो तकरीबन लास्ट सेल देखो ओ 1010। तो मैं चेक करता हूँ लास्ट सेल कहाँ पर है, तो कंट्रोल जी और इधर मैं आता हूँ लास्ट सेल पे। तो हमारा लास्ट सेल देखो यहाँ पे बिल्कुल लास्ट पे ये सेल पड़ा है जिसके अंदर डेटा है। मे भी जो पहले हो गया वहां पर भी कोई डेटा हिडन डेटा पड़ा होगा, इसलिए उस सेल पे चला गया। तो लास्ट सेल का ये मतलब है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल जी और वो है विजिबल सेल्स ओनली। कभी कभी ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक नया शीट बनाता हूँ और मैं इसको जूम भी करता हूँ। ये मैं चाहता हूँ कि 3 और 5 सेल हिडन हो जाए, रो जो है ये पूरा हिडन हो जाए। राइट क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर सेलेक्ट कर दिया और इसको मैंने हाइड कर दिया। अब देखो 1 2 और डायरेक्ट 5 आ रहा है, मैं करता हूँ इस पे लिखाई,
मैं ये चाहता हूँ यहाँ से यहाँ तक इसके अंदर कुछ फिल हो जाए, मतलब मैं 5000 फिल करता हूँ, कंट्रोल एंटर मारता हूँ, ये फिल हो गया। अब आया ये जो फिल हो गया है, ये हिडन सेल में भी फिल है कि नहीं? तो मैं अगर यहाँ पे डबल लेकर दूं तो उसके अंदर भी फिल है, तो हमें तो हिडन के अंदर नहीं चाहिए, हमें तो हिडन के अंदर ये नहीं चाहिए। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि जो 3 और 4 सेल है इसको मैंने हाइड कर दिया, और मैं चाहता हूं कि इसके अंदर ये जो डेटा है ये पूरा सेलेक्ट है। मैं इसको बताता हूं कि नहीं, वो डेटा सेलेक्ट कर दे जो विजिबल है, विजिबल जो हमें ये नजर आता है, जो हिडन है उसको तो छोड़ दो, तो हमें चाहिए ही नहीं। तो उसको कंट्रोल जी पे करता हूं और यहाँ से इसको बताता हूँ कि विजिबल सेल का है। तो विजिबल सेल में देखो यहाँ पे कुछ एरियाज अब आ रहा है, सफेद से इसको इसने छोड़ दिया है। अब अगर मैं 5000 लिखता हूँ और कंट्रोल एंटर मारता हूँ, फिल तो हो गया, लेकिन ये जो हिडन है उसके अंदर फिल नहीं हुआ है। अब मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये भी खाली है, ये भी खाली, दोनों खाली है, क्योंकि हमारे पास सेलेक्ट ही कौन सा हुआ था, जो विजिबल सेल है वो सेलेक्ट हो गया था। तो ये तो हमारे पास था विजिबल सेल्स ओनली। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने पिछले लेक्चर में यहाँ बताया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ पर अप्लाई है तो वो दिखा दे। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे कंडीशन अप्लाई किए, यहाँ पास फेल पे ग्रीन जो पड़ा है ये, और ये जो रेड रेड है ये इसलिए अप्लाई किया मैंने, जिसके मार्क्स 40 से कम है तो पेपर फेल हो गए, तो उस पर मैंने कंडीशन अप्लाई किया कि वो रेड हो जाए। तो अब इसके अंदर मैं चाहता हूँ कंडीशन कौन सा है, तो जैसे मैं इधर आता हूँ तो कंडीशन यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, कंडीशन जो है ऑल या सेम कलर के, एक कलर के आप देखते हो सिर्फ रेड कलर के कंडीशन मुझे दिखाई दे, मतलब अगर आपने रेड को सेलेक्ट किया है या ग्रीन को सेलेक्ट कर दिया तो फिर आपको सब ये सेलेक्ट करके देगा आपको। मैं चाहता हूँ कि ऑल हो, सब कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसमें मुझे दिखा रहा है, देखो कि ये भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग है और यहाँ पर भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गया है। और नेक्स्ट जो है इसके अंदर वो आ रहा है अब डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में भी सेम यही है कि आपने कौन सा डेटा वैलिडेशन अप्लाई किया है। डेटा वैलिडेशन और टॉपिक जो है वो आगे आएगा। डेटा वैलिडेशन मैंने यहाँ पे एक अप्लाई किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो नेम के नहीं, जेंडर के अंदर देखो मेल फीमेल, यहाँ से मेल फीमेल, ये मैंने अप्लाई कैसे किया है, आपने जाना है इसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद जाना है यहाँ पे डेटा पे, डेटा के बाद आपने डेटा टूल्स के अंदर इस पे क्लिक करना है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में सेटिंग के अंदर आपने जो कुछ भी अप्लाई किया, लेकिन मैंने यहाँ पे लिस्ट अप्लाई किया और लिस्ट के अंदर मैंने लिखा है मेल फीमेल, तो ये एक वैलिडेशन मैंने अप्लाई किया है, तो इसके अंदर इसलिए मेरे पास ये लिस्ट भी मेल और फीमेल का आ रहा है। तो मैं चाहता हूं कि इसके अंदर डेटा वैलिडेशन आया है कि नहीं, तो ये तो एक किस्म का वैलिडेशन, इसके ऊपर आप नंबर के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, टाइम के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिस्ट के ऊपर बनाया है वैलिडेशन। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी है वैलिडेशन सेम पर लिस्ट का दिखाएगा, अगर सब के सब आप देखना चाहते हो सब करो, आप सभी करो तो आपको पता इजीली आसानी से पता चल जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि डेटा वैलिडेशन कहाँ पर है, जैसे मैं ओके करता हूँ तो देखिए मुझे कह रहा है कि यहाँ पर आपका डेटा वैलिडेशन पड़ा है। तो ये इस पे तो खैर हम अलग टॉपिक करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको समझ आ गया है इसका। हम फिर से आते हैं इसमें और गो टू स्पेशल में, तो इसके साथ हमारा जो है ये खत्म हो गया। गो टू स्पेशल के जितने ऑप्शंस थे ये सारे हमने कवर कर दिए। फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब इंशाल्लाह दूंगा आपको। और इसके बाद अब नेक्स्ट आ रहा है लास्ट में, ये हमने सब पढ़े, फार्मूलाज, नोट्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कांस्टेंट, डेटा वैलिडेशन, ये इसके अंदर ही हमने, मैं चाहता हूँ मतलब इसके अंदर फार्मूला कौन सा है, फार्मूले ये है, सेलेक्ट कर दिया इसने। या मैं चाहता हूँ कि नोट्स कौन से है, नोट्स ये दोनों पढ़े। मैं चाहता हूँ कि कांस्टेंट कौन से, कांस्टेंट ये सब जो है पढ़े, ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा, डिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर। मैं चाहता हूं कि डेटा वैलिडेशन, ये जो अभी अभी हमने किया था, ये डेटा वैलिडेशन सेलेक्ट हो गया, तो ये हमने ऑलरेडी कर दिया और फिर से भी हमने किया। अभी ये जो आ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, ये मोस्टली हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है तो इसके ऊपर मैं आता हूँ, ये देखो ये अब सिलेक्शन का साइन नहीं है, ये मूव करने के लिए होता है। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं जस्ट अब सेलेक्ट करने के लिए साइन इसका चेंज हो जाएगा, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि सेलेक्ट कर दें, तो देखो ये साइन चेंज नहीं होगा, ये बस जस्ट सेलेक्ट के लिए होगा। देखो ये ये ये, और अगर आप उसको नहीं करते
इसको फिर से ख़त्म करते हैं। देखो ये एक किस्म का स्क्वायर बन गया, इसके ऊपर फिर से हटाता हूँ तो ये भी देखो अब यहाँ पे सेलेक्ट वाला ऑप्शन नहीं है। इसका कोई इतना खास काम नहीं है, आप बस जस्ट इसको सेलेक्ट कर सकते हो, मूव कर सकते हो इसके साथ, सेम यही काम है इसका, कोई खास इसका इतना वो नहीं है, और मतलब बस सिलेक्शन कर सकते हो इसके साथ। और ये जो है अच्छा दूसरा बात, सिलेक्शन एक शिप्स का नहीं, आपके पास कोई और चीज है, मतलब कोई ड्रा के लिए आपने कुछ चीज लिखा है, कोई मतलब शिप है, पिक्चर है, कुछ भी आप इसके साथ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन पैनल जो है इसमें आपको बताता है कि आपके पास कितने शिप है। अभी नजर पे तो आपको 3 आ रहा है कि 1 2 3, लेकिन 3 नहीं, ये 5 है, इसके अंदर ये लाइन भी है, ये एक लाइन और ये एक लाइन। तो ये देखो ये पे हमारे पास सब हाइड कर सकते हैं, सब शो कर सकते हैं, एक हाइड कर सकते हैं, कोई शो कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, या मतलब अगर ये इस तरह पड़ा है, ये इसके नीचे है तो मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर आ जाए तो वो आप इसके ऊपर कर सकते हैं। देखो ऊपर आ गया है, नीचे चला गया। तो ये वजह सिलेक्शन के लिए ये भी है। तो आई होप इसके साथ हमारा ये जो टॉपिक था गो टू एंड गो टू स्पेशल ये कवर हो गया। कोई चीज़ रह गया गलती से तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं वहाँ से आपको क्लियर कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़।